जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का वचन नंबर 24। पानी बहुत पिया करो। अगर डॉक्टर ये सब बता दे तो उसके पास कौन जाएगा। पानी हर बीमारी की दवा है और सब रोग ठीक करता है। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग प्रीति आंटी ने हमें देहरादून से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है, तो सत्संग को अंत ज़रूर सुनते हैं। कहते हैं ना, सत्संग सुनने वाले और सत्संग करने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। सत्संग को पूरी श्रद्धा भाव से पूरा सुनना चाहिए, बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं। तो सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस दे रहे थे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो यूजुअली मैं ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, और मन से रात को सोते टाइम उठते टाइम शुक्राना कर दिया करती थी। मेरी बहन, मेरी सिस्टर जो है, शी इज़ ऑल्सो गुरुजी संगत, एंड शी ओनली टोल्ड मी कि शुक्राना मतलब ये नहीं होता कि आप बस गुरुजी को शुक्राना कर दो। वैसे तो मन से शुक्राना किया हुआ गुरुजी तक पहुंचता ही है, लेकिन गुरुजी का जो राइट शुक्राना करना है वो ये है कि जब आप सत्संग शेयर करते हो तो दैट इज़ द राइट वे टू डू द शुक्राना। तो व्हेन आई अंडरस्टूड, काफ़ी दिनों से जब मुझे आने लगे, तो मैंने कहा कि नहीं, मुझे सत्संग शेयर करना चाहिए। गुरुजी मुझे बहुत बहुत पॉजिटिविटी देते हैं। देखिए, इंसान है तो सुख दुख चलता रहता है, लेकिन गुरुजी की संगत बनने के बाद वो दुख इतना पॉजिटिविटी के साथ आपकी ज़िंदगी में बना रहता है, चलता रहता है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप सिर्फ शुक्राना कर देते हो। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ माई सत्संग, एंड मैं अपना सत्संग शुरू करूँगी विद गुरुजी's मंत्र। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भी भूल होती है तो मुझे माफ़ कीजिएगा। गुरुजी महाराज जो बुलवाएंगे मैं वही बोलना चाहूँगी। मेरी फैमिली में मैंने बहुत टाइम पहले, मेरी एक आंटी फ्रेंड है, उनके घर में जब मेरी बेटी 10 साल की है, और जब वो 1.5 साल की थी करीबन, तब से मेरा गुरुजी से जुड़ना शुरू हुआ। लेकिन डायरेक्टली नहीं, बस सत्संग सुना, घर आए, बहुत रोना आया, बहुत शर्म सी आ रही थी। लेकिन मुझे पता है शायद वो हमारे लिए न्यू था, क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं रोने लगे, तो शायद गुरुजी ने वो कर्म कटवाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वो मेरा फर्स्ट इंसिडेंट था व्हेन आई मेट गुरुजी। ओम दर्शन हुए, गद्दी एकदम से डाउन लगी, ऐसे लगा जैसे गुरुजी साक्षात मुझे देख रहे हैं, और बहुत अच्छा फील हुआ, और हम लोग घर आ गए। तो दैट वाज द फर्स्ट इंसिडेंट विद मी, एंड मैं अब तक, मुझे वो सौभाग्य अभी प्राप्त नहीं हुआ है गुरुजी के बड़े मंदिर जाने का, बट सून आई विल बी। लेकिन जब भी मैं सोचती हूँ कि गुरुजी मुझे बुलाओ, तो गुरुजी का फट से मुझे मैसेज आता है कि तू पहले अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर, तेरे बच्चे छोटे हैं, तू उनको देख, बाकी मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। तो ये जब भी मुझे आता है, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, एंड आई थिंक यू कैन फील माई वॉइस। आई गॉट वेरी इमोशनल
ड्यूरिंग व्हेन आई ही ऑलवेज लिसन टू अस, एक एक संगत को सुनते हैं, एंड ही ऑलवेज लाइक कि एकदम से जैसे ही मेरे को लगता है कि मैं टूट रही हूँ या कुछ, फटाक से मैसेज आता है कि मैं तेरे नाल हाँ, तुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सरेंडर योरसेल्फ। एंड द वे ही से टू अस, एकदम से बस कुछ सालों बाद व्हेन आई जस्ट ड्यूरिंग करोना मेरा गुरुजी से जुड़ा हुआ, एंड आई जस्ट फेल्ट कि मेरी ज़िंदगी में कितनी पॉजिटिविटी है। सिर्फ कर्म अच्छे करो, किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी के लिए बुरा मत करो, करना तो बहुत दूर की बात है, सोचना ही नहीं है, तो यू विल बी द बेस्ट संगत ऑफ गुरुजी। तो मेरे साथ बहुत बहुत बढ़िया संगत जी सत्संग हुआ, विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू, इट्स बीन लॉन्ग टाइम। एंड मैंने अपनी सिस्टर्स को कहा आज पापा की बिल्कुल तबीयत ठीक है, तो आज मतलब आप लोग, क्योंकि मेरी दोनों सिस्टर्स उस टाइम पे दिल्ली थी, और मैंने उन्हें कहा कि आज पापा की तबीयत ठीक है तो आप बड़े मंदिर जाके शुक्राना कीजिए। तो वो दोनों सिस्टर्स मेरी गुरुजी को शुक्राना करने गई, बड़े मंदिर गई। हुआ ये था कि मेरे फादर मेरे साथ थे, एंड सडनली उनको स्टमक पेन शुरू हो गया रात को, तो ही डिडंट डिस्टर्ब मी, बट हुआ ये कि उनको काफ़ी पेन हुआ, तो उन्होंने कहा मुझे स्टोन का पेन है एंड आई हैव टू गो टू माई प्लेस। तो मैंने कहा पापा आप कुछ नहीं, मैंने उनके लिए जल प्रसाद किया, गुरुजी के सामने अरदास की कि गुरुजी मेरे पापा को ठीक कर दीजिए। तो पापा चले गए, एंड उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, तू चिंता नहीं कर, मैं आई विल बी ऑल राइट। मैंने कहा हाँ हाँ पापा, अब आपको कोई कुछ नहीं होगा, आपके साथ गुरुजी हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो पापा हम लोग हिंदू धर्म के हैं, तो शिव जी हैं, सबको मानते हैं। मेरे फादर मदर बोथ आर वेरी स्पिरिचुअल, शुरू से शिव जी की आराधना, शुरू से शिव जी का पूजा घर में चलती ही रहती है। तो मम्मी ने भी 16 सोमवार और पता नहीं कितने सोमवार हम लोगों ने किए हैं। एंड मेरी सिस्टर और मैं तो बहुत अच्छे अच्छे इंसिडेंट हैं कि शिवरात्रि में जाते थे, पैदल जाते थे मंदिर, वहाँ से चढ़ाया, तो बहुत सारे इंसिडेंट हैं विच शोज़ कि हम लोग शिव जी से पहले से ही जुड़े हुए हैं, और अब गुरुजी महाशिव हमारे साथ हैं। तो पापा जब वहाँ गए और उनका ऑपरेशन होना था स्टोन का, उनका 8 mm का काफ़ी बड़ा स्टोन था पेट में, सॉरी गॉल ब्लैडर में, विच ही हैज़ टू रिमूव। तो उन्होंने कहा नहीं अब मुझे करवाना पड़ेगा बिकॉज इट वॉज सीवियर पेन एंड आई कुडंट बेयर इट। तो मैंने कहा पापा आप सब्र रखो, ठीक हो जाएगा। तो मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया, मैंने कहा आप ये पीना, अभी भी पी लो अब, और जाके आप वहाँ भी पीजिएगा। तो वो जैसे ही मतलब अल्ट्रासाउंड करवाने गए, एंड ही वॉज शॉक्ड टू हियर दिस, दैट अल्ट्रासाउंड पर्सन सेड कि अंकल देयर इज़ नो स्टोन, आपको किसने बताया स्टोन? पापा ने कहा नहीं, कि एम्स में करवाया था हम लोगों ने, तो वहाँ तो उन्होंने कहा था कि यू हैव टू ऑपरेट, कि कैसे हो सकता है। वही है ना कि हमारा लॉजिकल माइंड नहीं हमें गाइड करता है कि गुरुजी ने इतना बड़ा चमत्कार, इतना बड़ा हमें चमत्कार तो इट्स नॉट अ गुड वर्ड टू से, मिरेकल किया, सॉरी ब्लेसिंग्स दी हमें। तो पापा वॉज शॉक्ड, एंड पापा वॉज लाइक कि नहीं नहीं मैं तो अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो ही वेंट टू एम्स एंड देन ही गॉट अल्ट्रासाउंड। Again, same thing happened with Papa, and Papa was extremely happy, of course, because in old age you don't want to operate yourself, some kind of एक डर रहता है, और हम लोग पापा को यही कह रहे थे कि नहीं पापा गुरुजी साथ हैं, सब ठीक करेंगे। तो ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि ऐसे ऐसे हो गया है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा हम भी, हमारा लॉजिकल माइंड, मैंने कहा 2 बार हो गया पापा, गुरुजी ने वो ठीक कर दिया है आपको यू डोंट नीड टू वरी नाउ, अब 2 बार हो गए। लेकिन पापा तो ही वॉज नॉट फॉलोअर ऑफ गुरुजी, तो ही वॉज लाइक नहीं नहीं हो सकता है मशीन ख़राब हो, कुछ हो गया हो, एक बार और।
3 टाइम्स ही डिड द अल्ट्रासाउंड एंड गुरुजी की हम पे इतनी मेहर हुई कि मेरे फादर का वो गुरुजी ने स्टोन ही रिमूव कर दिया। तो अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपने मेरे फ़ादर को, मेरे फ़ादर के मैं हमेशा यही बोलती हूँ गुरुजी से, गुरुजी हमने तो कभी सपने में भी किसी का बुरा नहीं सोचा, तो हमारे साथ कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। एंड गुरुजी ने वही किया। एंड अब मेरे उस टाइम मेरे फादर ने मुझे कहा कि तेरे गुरुजी ने तो मुझे चमत्कार मतलब आंखें खोल दी कि कितना मतलब बहुत अच्छा लगा। ही कुडंट से इन वर्ड्स बट ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड ही वॉज लाइक कि तेरे गुरुजी ने। मैंने कहा नहीं पापा, हमारे गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने। फिर मेरे फादर जैसे आते हैं तो ही सेड कि मुझे भी गुरुजी का स्वरूप चाहिए, जो भी तेरे पास है मुझे भी चाहिए। मुझे इतनी खुशी हुई कि हम लोग हिंदू धर्म के हैं और ही नेवर माय पेरेंट्स आर नॉट लाइक कि ये मत करो वो मत करो। आज मेरे घर में गुरबानी चाहे मुझे समझ में आए नहीं आए, सुबह सुबह गुरबानी चलती है, सुबह हमारे सिद्धार्थ मोहन अंकल के सॉन्ग्स चलते हैं। मेरे दोनों बच्चों को बिल्कुल ए टू जेड गुरुजी की आरती, गुरुजी के भजन हम लोग सब आराम से सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी मुझे अभी थोड़े टाइम से 15-20 दिन से बोलते हैं कि सत्संग करवा अपने घर। मैं ज़रूर गुरुजी अपने घर में शिफ्ट होने के बाद, अभी तो मैं रेंट में हूँ, अपने घर में शिफ्ट होने के बाद मैं गुरुजी का शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए सत्संग ज़रूर करवाऊँगी। और मैं यही चाहती हूँ कि पूरी गुरु फैमिली, मेरी फैमिली, उनको बहुत बहुत मेहर करे। सरबत दा भला, सरबत दा भला, सरबत दा भला। थैंक यू संगत जी। मेरे कोई भी भूल चूक हुई हो सत्संग सुनाते हुए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं फिर से गुरुजी के मंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही सब पे मेहर करना गुरुपा, हमेशा हर किसी के साथ रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है। इससे पहले भी आंटी जी कई सत्संग हमारे इस अपने प्लेटफॉर्म पे, इसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे कर चुकी हैं। तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो हम लोगों के सत्संग होते हैं आप लोग उन्हें अपलोड करते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं, और जो लोगों के सत्संग हैं वो हम तक पहुंचाते हैं। कोई भी मतलब कुछ भी जो हिंट्स होते हैं गुरु जी, जो भी हम लोगों के थ्रू देना चाहते हैं, तो हम लोगों को वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स संगत के थ्रू मिल जाते हैं। और ये मेरा 5वां सत्संग है गुरुजी की आज्ञा से। आज मैं काफ़ी टाइम से गुरुजी का मुझे मैसेज मिल रहा है कि अपना सत्संग शुक्राना सत्संग कर, शुक्राना सत्संग कर। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। हाँ, लेकिन अभी जो चाहती हूँ, जो अरदास लगी है गुरुजी के पास, वो अभी तक पूरी तो नहीं हुई, लेकिन फिर भी मुझे पूरी 101% उम्मीद है अपने गुरुपा पे कि वो अपनी बेटी को कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन मुझे उनसे लालच नहीं है। अगर वो मेरे लिए अच्छा होगा तो मेरे गुरुपा वो मुझे ज़रूर देंगे, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इतने साल से इंतज़ार किया, ठीक है, समझ लूँगी। और वैसे भी अब जो मैं शेयर करने जा रही थी, मैं अपना आगे के सत्संग है जिसमें मैंने अपनी हिस्ट्री बता रखी है, थोड़ा सा वैसे ही मैं आपको बता देती हूँ। मैं अपने सेकंड बेबी के लिए प्लान कर रही हूँ। लास्ट ईयर मेरा मिसकैरेज हो गया था 3 मंथ में। जब मेरा 3 मंथ चल रहा था उसके बाद मैं काफ़ी डर गई थी। दोबारा मैंने फिर ट्राई नहीं किया बेबी के लिए।
अब बेबी मेरा बेटा है, वो उसको होता है कि नहीं उसको एक बहन चाहिए। और जब मेरा मिसकैरेज हुआ था तो वो बेबी बॉय था, तो मेरे बेटे ने कहा अच्छा हुआ, हमें तो वैसे भी बहन चाहिए थी। तो मैंने उसे समझाया नहीं, ऐसे नहीं बोलते, कि क्या पता पता नहीं हम बेटी बेटी करते थे तो हो गया, या जो भी था गुरु पाक की मर्ज़ी, जो भी है चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर मुझे मैसेज मिलते हैं, तब तक मैं गुरु पास से नहीं जुड़ी थी। हो सकता है शायद अगर मैं उस टाइम पर गुरुजी की संगत में होती, उनसे जुड़ी होती, तो शायद मुझे वो दिन ना देखना पड़ता। या ये भी हो सकता है अब अपने आप गुरुजी से जुड़ने के बाद उनके मैसेजेस जो रिसीव होते हैं उनको देखने के बाद उनके मतलब मुझे अब ऐसा फ़ील होता है कि हाँ, हो सकता है कि शायद जो हुआ होगा वो भी गुरु पाक की ही मर्ज़ी से हुआ हो, अच्छा ही हुआ हो। इसमें मैं अपने बच्चे को जन्म देकर अगर मुझे कुछ हो जाता या मैं ही ना रहती तो मेरे दोनों बच्चे रुल जाते। आज कम से कम मतलब मुझे उसके जाने का दुःख है, बट ये है कि चलो कोई नहीं। गुरुजी की अगर कृपा होगी ना माता रानी की, तो महाराज जी मेरी गोद फिर से भरेंगे। और मैं अब ट्राई कर रही हूँ। तो अभी जब मैंने डॉक्टर के पास अपना गई थी दिखाने के लिए, तो उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया जिसमें मुझे सिस्ट शो कर रहा था। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड में बोला कि मतलब सिस्ट है, तो अभी मुश्किल हो सकती है बेबी प्लान करने में। तो मैं काफ़ी वरीड हो गई इस बात को लेके कि अगर अभी भी सिस्ट है तो फिर से मुझे कंसीव नहीं होगा, फिर से मेरा कंसीव में मुझे प्रॉब्लम आएगी। लेकिन गुरुजी की कृपा से फिर मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप 3 दिन के बाद वापस आएंगे, हम दोबारा से आपका फॉलिकुलर चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड होगा, देन फिर तब बताएंगे। और आप मानेंगे नहीं संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ मीन्स अब अगर मैं स्टार्ट हुई हूँ, चाह रही हूँ अगर फिर से, तो प्लीज़ कुछ भी करके अब हो जाए, क्योंकि एज भी है और थोड़ा काफ़ी साल बाद हम लोग ट्राई कर रहे हैं। बड़ा बेटा मेरा 10 साल का है। चलिए जो भी है, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब मैं 3rd डे फिर से गई डॉक्टर के पास, मेरा फिर से अल्ट्रासाउंड हुआ। मैंने सिर्फ गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रही ऑल टाइम। और आप मानेंगे नहीं, जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैंने डॉक्टर से पूछा अभी भी सिस्ट है, तो डॉक्टर ने कहा नहीं अब तो सिस्ट है ही नहीं। मीन्स मैं बहुत खुश हुई, मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु पाक का, बहुत बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुपा। मतलब अब जो भी है लेट्स सी, जो भी होता है, बट गुरुपा की ही कृपा से होगा। और मैं काफ़ी टाइम से हॉस्पिटल जा रही हूँ डॉक्टर के पास, परसों भी गई। आज जब मैं डॉक्टर के पास गई, फिर से मेरा फॉलिकुलर होना था, तो आप मानेंगे नहीं, मैं रोज़ जा रही हूँ क्लिनिक के अंदर, मुझे कभी गुरुपा दिखे ही नहीं वहाँ। और आज जब मैं खड़ी हुई तो एकदम से मुझे गुरुपा का छोटा सा हैंडसम रूप दिखा, जो स्विच बोर्ड्स के साइड पर लगा हुआ था। और एकदम से देखते ही मैं पागल, एकदम से ऐसे चिल्लाई, मैंने कहा ओए गुरुजी आप, ओहो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ऐसे बोल के मैं इतनी खुश हुई। और उसके बाद ऐसा मन में एक विश्वास सा पैदा हो गया कि अब तो भाई कोई नहीं रोक सकता, अब तो होगा ही होगा, सब ठीक होगा जो भी होगा। बस अब मुझे फिर से सोमवार को बुलाया है, देखिए क्या होता है। डॉक्टर तो कह रही है IUI करना पड़ेगा, बट मैं चाहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ IUI ना करवाना, अपनी बेटी के इतने पैसे मत लगवाना। नेचुरली अगर सब हो जाता है तो ठीक है, इतने पैसे मत खर्च करवाओ। बस बाकी जो भी होगा गुरु की वजह से होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग भी हम एक संगत जी ने दिल्ली से ही शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा व ब्लेस्ड है, तो सत्संग को ध्यान से सुनते हैं। सत्संग को बीच में नहीं छोड़ कर जाना चाहिए। संगत जी कहते हैं गुरु जी की ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं, और सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा
7 सत्संग है जो मैं गुरुजी की मेहर से आप सबसे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, वैसे तो हमारा रोज़ ही गुरु जी के साथ एक शुक्राना होता है, रोज़ ही एक सत्संग होता है, हमें रोज़ ही हम शुक्राना करते हैं। शुक्राने करने का भी एक अलग ही मतलब है। वैसे तो गुरु बा को शुक्राना बहुत पसंद है संगत जी, लेकिन जो हम शुक्राना सत्संग करते हैं उसका एक अलग ही मतलब है। उसमें क्या होता है संगत जी, हमारे ही खुद के जो कष्ट होते हैं वो गुरु पा कटवाते हैं शुक्राना सत्संग से। भले ही हमारे साथ कुछ अगर सत्संग नहीं भी हुआ, गुरु पा ने ड्रीम नहीं दिया कि ड्रीम में नहीं आए या कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हमें गुरु पा का एक शुक्राना सत्संग कर देना चाहिए। भले ही हम सत्संग में शुक्राना ही करें गुरु जी का कि गुरु पा आप हमारी ज़िंदगी में आए, आपने हमारा हाथ पकड़ा, हमें अपने साथ जोड़ा, बड़े मंदिर बुलाया उसका शुक्राना, हमें अमृत वेले से जोड़ा उसका शुक्राना, हमें सत्संग करवाने योग्य करा उसका शुक्राना। संगत जी, हम सत्संग में जाते हैं, इन्विटेशन आते हैं, वो तो हमें गुरु जी की कृपा से हम जा पाते हैं। गुरु जी की कृपा नहीं होगी तो हम वहाँ भी नहीं जा पाएंगे संगत जी। तो उस हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा का कि गुरुपा ने हमें अपने साथ जोड़ा। गुरुपा ने मुझे एवरी थर्सडे ब्लेस किया है और मैं एवरी थर्सडे गुरुपा के पास जाती हूँ। गुरुपा बुलाते हैं, मैं कौन होती हूँ जाने वाली संगत जी। गुरुपा का हर चीज़ का शुक्राना। संगत जी, गुरुपा से जुड़े हैं, गुरुपा ने हमारा हाथ थामा है। गुरुपा से इतनी विनती है, गुरुपा जितने मर्जी कष्ट आए, जितनी मर्जी परेशानी आए, प्लीज़ आप हमें हमारे ऊपर से अपना हाथ मत हटाना, कभी अपनी बच्ची का हाथ मत छोड़ना, कभी भी नहीं। संगत जी, मैं हर पल गुरुपा का शुक्राना करती हूँ कि आप आए ज़िंदगी में इतना सब्र आया। अब कष्ट तो है लेकिन संगत जी बस इतना विश्वास है कि गुरुपा एक दिन वो सारे कष्ट ख़त्म कर देंगे। संगत जी, यही है गुरुपा से जुड़ने के बाद गुरुपा ने हमें अपनाया कि जो हमारे अंदर बुराइयां हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। किसी की चुगली नहीं करनी, किसी की बात नहीं करनी, क्योंकि संगत जी अब पता है गुरुपा हर पल हमारे साथ हैं, हर पल। क्योंकि हम अगर कुछ गलत करते भी हैं संगत जी तो सबको पता होगा, गुरुपा के मैसेज मिल जाते हैं हमें कैसे भी। तो इसीलिए संगत जी, हमें चुगली करनी भी क्यों है किसी की। गुरुपा तो कहते हैं कि क्यों हम उनके धोबी बने, हम क्यों उनके कपड़े धोए। किसी ने बुराई की भी है तो हम क्यों उसकी बुराई करके उसके कर्मों को धोएं। हम वो खुद धोए अपने कर्म। गुरु वैसे तो हम कहते ही हैं कि गुरुपा सरबत का भला करो, लेकिन हम क्यों बुराई करके उसकी नेगेटिविटी अपनी लाइफ में लेकर आए, जिसे हम खुद इतनी मुश्किल से गुरुपा से जुड़कर ख़त्म कर रहे हैं। तो संगत जी, बेटर है कि हमें किसी की भी बुराई नहीं करनी, बिल्कुल भी बैक बिचिंग नहीं करनी, ताकि हम उसकी नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आए, वो बेटर है। तो इसलिए संगत जी, बस ज़्यादा से ज़्यादा हो सके हमें मंत्र जाप करते रहना चाहिए, गुरुपा का शुक्राना करते रहना चाहिए। और संगत जी, मैं अब आपसे अपना सत्संग शेयर करूँगी। गुरु संगत जी, मेरी सिस्टर के पेट में सिस्ट हो गई थी, तो डॉक्टर ने पहले चेक करी और उसकी इतनी एज भी नहीं है, उसका एक बेबी है। तो संगत जी, जब उसकी सिस्ट हुई तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पेट में सिस्ट है। पहले भी उसकी एक सिस्ट हो गई थी और एक डॉक्टर ने, वो जहाँ से ट्रीटमेंट करवा रही थी जनकपुरी साइड से, वहाँ डॉक्टर ने उसकी सर्जरी कर दी थी। अब वो जहाँ से अब उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो डॉक्टर ने कहा कि अभी मैं सर्जरी तो नहीं करूँगी इतनी जल्दी, लेकिन मैं आपको मेडिसिन दूँगी, आपका अल्ट्रासाउंड होंगे, अगर लगा कि वो बड़ी हो रही है तो डर भी है, एक अलग टेस्ट होगा और उसके बाद सर्जरी होगी। तो संगत जी, हम सब बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा, कि लाइफ में वैसे ही इतनी टेंशन्स हैं, गुरुपा ये कहाँ से को टेंशन आ गई लाइफ में। मेरी सिस्टर भी बहुत टेंशन में थी, उसका बेटा भी है एक। तो संगत जी, मैंने गुरुपा से अरदास करी
बहुत ज़्यादा अरदास करी। अमृत वेले में भी बस गुरुपा को कहा, गुरुपा इस वक्त लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं, उन सारी टेंशन्स को एक साइड में रख देते हैं। बस आप इस वक्त ना मेरी बहन के साथ रहो, उसका हाथ पकड़ कर रहो, बस उसके अंग संग रहो। संगत जी वो डॉक्टर के पास गई जीजू के साथ, तो उसे डॉक्टर ने उसे कहा कि आपका कल अल्ट्रासाउंड होगा, आप भगवान से प्रे करके आना कि आपकी ये सिस्ट मेडिसिन से ही ख़त्म हो गई हो, नहीं तो टेंशन है, एक टेस्ट होगा बड़ा और उसके बाद देखो कि क्या करते हैं। तो संगत जी सिस्ट का मतलब है कि अगर वो बड़ी हो तो वो कैंसर में भी बदल जाती है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो संगत जी बस मैंने गुरुपा से अरदास करी कि गुरुपा आप मेरी बहन के साथ रहना, ऐसा चमत्कार कर दो कि वो सिस्ट उसकी गायब हो जाए, जब उसका अल्ट्रासाउंड हो तो वो सिस्ट हो ही ना। तो संगत जी क्या होता है, मेरी जब सिस्टर नेक्स्ट डे अपना अल्ट्रासाउंड करवाने जाती है हॉस्पिटल, तो जब उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा होता है तो वो भी इतनी डरी होती है, वो जल प्रसाद साथ में लेकर जाती है, वो मेडिसिन भी उसको गुरुपा के भी मैसेज मिलते ही जा रहे थे बार बार कि तू मेरी बेटी है, तू अपनी मेडिसिन नो मेरे सामने रख दे और जब भी तू उन्नू खाएंगी वो अपना जल प्रसाद दे नाल ही लेंगी। तो संगत जी मेरी सिस्टर वही सेम कर रही थी जैसे जैसे गुरुपा उसे मैसेज देते जा रहे थे। और वो जब हॉस्पिटल भी गई तो अपनी वाटर बॉटल में जल डालकर लेकर गई, वो बार बार वो जल ही पीती जा रही थी जब तक उसका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा था। तो संगत जी जब उसका अल्ट्रासाउंड स्टार्ट हुआ तो उसने मंत्र जाप करना स्टार्ट कर दिया, वो मंत्र जाप करती ही गई। संगत जी जब वही हुआ, जब उसका अल्ट्रासाउंड हो गया, अल्ट्रासाउंड उसकी रिपोर्ट बनी, तो वो इतनी डरी हुई थी, उसने पहले यही कहा उनसे डॉक्टर से कि प्लीज़ आप मुझे पहले बताओ कि असिस्ट है या नहीं। मैं तो संगत जी जब डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट बनाई और उन्होंने उसे कंग्रेचुलेट किया कि आप ठीक हो, आपके अंदर कोई कुछ भी नहीं है, कोई असिस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो संगत जी गुरुपा का शुक्राना, मेरी बहन ने भी शुक्राना किया उसी टाइम, और गुरुपा का इतना शुक्राना कि उन्होंने सुन ली और उन्होंने मेरी बहन को एकदम ठीक कर दिया। और डॉक्टर भी इतनी खुश थी कि आप नेहा बिल्कुल ठीक हो। तो गुरुपा का इतना शुक्राना संगत जी कि उन्होंने मेरी बहन को ठीक कर दिया। अब गुरुपा बहुत सारे मैसेज देते हैं कि वो ठीक कर सब कुछ ठीक कर देंगे। मुझे पता है संगत जी हमारे कष्ट ऐसे हैं, कर्म ऐसे हैं जिन्हें गुरुपा धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। संगत जी विसाखी वाले दिन हमें बड़े मंदिर जाना था। मेरा ब्रदर वहाँ जोड़े घर में सेवा करता है, एवरी सैटरडे गुरुपा ने उसे सेवा दी है। तो जब वो घर से बहुत ही निकल रहा सुंदर होता है शुक्राना संगत जी, हम सत्संग लोग आंटी घर जी से का। निकल रहे होते हैं जब अगर आपको विसाखी भी वाले ये दिन बड़े सत्संग मंदिर पसंद जाने आया के हो लिए तो मॉर्निंग में, चैनल को तो हमें लाइक व गुरुपा शेयर ज़रूर 2 करिएगा। बटरफ्लाई के जय गुरु रूप जी। में दर्शन देते हैं। एकदम से हम जब घर से बाहर निकलते हैं लॉक करने के लिए, 2 बटरफ्लाई आती हैं और वो इतनी हमारी चारों तरफ घूमने लग जाती हैं इतनी तेज-तेज। मेरा ब्रदर एकदम से बोलता है, मम्मी देखो बटरफ्लाई, गुरुपा ने दर्शन दे दिए हमें। हमने वही कहा, गुरुपा अभी तो हम बड़े मंदिर आ ही रहे थे, आपने तो हमें घर पे ही दर्शन दे दिया। शुक्राना गुरु जी का। रोज़ हमारे घर में, घर के सामने वाइट कबूतर आता है, हमें दर्शन देता है। काफ़ी डेज़ हो गए थे आ रहे थे, एकदम से क्या होता है 2-3 डेज़ होते हैं वो आना बंद कर देता है। मम्मा को एकदम से होता है कि वाइट कबूतर आ रहा था, मैं रोज़ शुक्राना करती हूँ तो अब वाइट कबूतर नहीं आ रहा। तो मम्मा मुझे बार बार बोलती हैं कि साक्षी यार वाइट कबूतर नहीं आ रहा। तो मैं कहती हूँ कि मम्मा गुरुपा ने जितना हमें ब्लेस करना था उन्होंने कर दिया। तो संगत जी क्या होता है, इवनिंग में मम्मा और मैं जब गुरुद्वारे जाने के लिए निकलते हैं घर से, तो एकदम से मैं जब देखती हूँ उस तरफ वाइट कबूतर बैठा होता है। शुक्राना गुरु जी, मैं मम्मा को बोलती हूँ मम्मा देख लो गुरुपा ने आपकी सुन ली और उन्होंने आपको दर्शन दे दिए आके। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। तो संगत जी यही है कि हमें हर पल गुरुपा का शुक्राना करना चाहिए, जितना हो सके उतना शुक्राना करना चाहिए। शुक्राना ही एक ऐसा वर्ड है जो हमारे कष्टों को, हमारे कर्मों को काट देगा। मैं संगत जी इतना ही है कि हमें सर्बत का भला मांगना चाहिए। हम सर्बत का भला मांगेंगे तभी तो हमारा भला होगा। तो संगत जी हर पल, हर श्वास में बस इतना हो सके आप गुरु जी का शुक्राना करो, सर्बत का भला मांगो, जितना भी हो सके आप करो। गुरुपा को जपजी साहिब जी का पाठ बहुत पसंद है। गुरुपा जपजी साहिब का पाठ कहते थे और आप मॉर्निंग में, एवरी मॉर्निंग आप जपजी साहिब जी का पाठ करा करो। मैं अमृत वेले में नहीं कह रही हूँ,
आप जब मॉर्निंग में उठते हो, बात लेते हो, आफ्टर बात आप जपजी साहिब का पाठ करो। तो ये गुरुपा को बहुत पसंद था जपजी साहिब का पाठ। और भी जो चीज़ें पसंद है हमें वो करनी चाहिए। बस यही है कि गुरुपा को यही पसंद है कि नीवा रह के चलो, ਉੱਚਿਆਂ ਨੂੰ फल नहीं लगते, नीवे डाली ਨੂੰ ही फल लगता है। तो संगत जी नीवे रह के ही चलो, कोई आकड़ ना रखो, जितनी हो सके सबकी हेल्प करो। संगत जी एक दिन क्या हुआ, मेरी डोरबेल बजती है। मैं एकदम से बाहर जाती हूँ, देखती हूँ साधु बाबा खड़े होते हैं। पहले तो यही हुआ कि बहुत सारे साधु आ जाते हैं, तो वो एकदम से वो जाते नहीं हैं, रुक जाते हैं और वो बार बार पैसे मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे पैसे देना ठीक नहीं है, कि जो ठीक है जिनके हाथ चल रहे हैं वो खुद भी तो काम कर सकते हैं ना। तो संगत जी उस दिन क्या होता है, एक ही साधु बाबा होते हैं बस। उन्होंने जो उनके वस्त्र होते हैं केसरी कलर के वो पहने होते हैं, और बस एक ही होते हैं वो, कोई कुछ पैसे नहीं मांगते। मैं उन्हें दरवाज़ा खोलती हूँ, बस उन्हें दरवाज़ा खोलती हुई मम्मा कहती हैं कि ये तो इन साक्षी उनसे पूछ लें कि वो ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हम ब्रेकफास्ट बना रही थी मम्मा कि चाय वगैरह पियेंगे, हम उन्हें नाश्ता करवा देते हैं। तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आप बैठ जाओ, मैं आपको ब्रेकफास्ट करवा देते। तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, चाय तो नहीं पीनी, मैं पी कर आया हूँ, मुझे बस एक गिलास ठंडा पानी दे दो। तो संगत जी मैं उन्हें एक गिलास पानी देती हूँ। जैसे मैं उन्हें पानी देती हूँ पीने के लिए, वो चल पड़ते हैं, वो कुछ नहीं मांगते, कुछ भी नहीं। संगत जी बस उस टाइम क्या होता है, माइंड में आ जाता है कि ये कुछ तो अलग है, जिन्होंने पैसे नहीं मांगे, कुछ नहीं मांगे, ये कुछ तो अलग है। मैं उसी टाइम गुरुपा का शुक्राना करती हूँ। मैं उन्हें कहती हूँ रुको, मैं उन्हें संगत जी सामान देती हूँ खाने पीने का। मम्मा कहती है कि जल्दी से उन्हें बिस्किट के पैकेट, नमकीन के पैकेट दे दें। मम्मा को भी लगता है कि ये कुछ अलग है, गुरुपा का रूप है, कुछ भी है, हम इन्हें खाने पीने का सामान दे देते हैं। संगत जी हम उन्हें रोकते हैं। उस टाइम क्या होता है संगत जी, हमारे घर में ना मंत्र जब हम एवरी मॉर्निंग इवनिंग में चलाते हैं, और हम उस टाइम पे ना जब वो आते हैं उस टाइम पे स्वासादि माला का शब्द चला होता है। जो शब्द है स्वासादि माला ना सिमरा मैं तेरा नाम, भाई चमन लाल जी का, वो चला होता है। और जब मैं उन्हें पानी लेने के लिए अंदर से बाहर आती हूँ वापस, तो वो ना उस शब्द को आंखें बंद करके इतने ध्यान से गुनगुना रहे होते हैं। संगत जी जब मैं उन्हें देखती हूँ उनके चेहरे में एक अलग ही नूर होता है, और वो उसे गुनगुना रहे होते हैं आंखें बंद करके। तो संगत जी मैं बिल्कुल वो हो जाती हूँ कि ये गुरुजी कुछ तो है इनमें। संगत जी हम उन्हें प्रसाद देते हैं, फिर भी वो हमसे कुछ नहीं मांगते पैसे, और वो एक छोटी सी स्माइल पास करते हैं और चले जाते हैं। संगत जी उसके बाद, उससे पहले मुझे गुरुजी का कोई मैसेज नहीं मिला होता कि मैं तेनों दर्शन देन आवांगा। बस उसके बाद क्या होता है संगत जी, गुरुपा का मुझे मतलब 2 या 3 डेज़ बाद मैसेज मिलता है कि मैं तेनों दर्शन देन आवांगा और केसरी चोले विच आवांगा, तू मैनू पहचान ली। तो संगत जी देखो, गुरुपा तो मुझे पहले ही दर्शन दे गए और मैं उन्हें पहचान भी गई। शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी हमें लगता है कि गुरुपा हमें सुन नहीं रहे, वो हमारे अंग संग नहीं है, लेकिन संगत जी गुरुपा हमारे साथ हैं, वो हमें परेशानियों से भी निकाल रहे हैं और निकालेंगे भी, हमें पता है। संगत जी हम तो खुद गुरु जी से जुड़ते ही नहीं है ना, जब हमारे ऊपर इतनी परेशानियाँ आ जाती है और गुरुपा को लगता है कि अब मेरे बच्चों के ऊपर इतनी परेशानियाँ आ गई हैं, अब इनका बुरा हाल हो चुका है और आगे क्या होगा, तो वो हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। तो संगत जी मुझे भी पता है गुरुपा ने हमारा हाथ पकड़ा है और अब वो हमारी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देंगे। वो कहते भी हैं मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा, मैं तुम्हें ना परमानेंट खुशी देने वाला हूँ, टेम्परेरी नहीं, क्योंकि टेम्परेरी खुशी आएगी उसके बाद तो फिर वही दुख आ जाएगा, फिर गुरुपा को वो होगा कि मेरे बच्चे तो फिर परेशान हो गए, इसलिए वो परमानेंट खुशी देंगे, तो हम भी खुश रहेंगे और गुरुपा भी हमें देख के खुश रहेंगे, है ना संगत जी। तो मेरे गुरुपा का इतना शुक्राना है, मैं तो कहती हूँ कि चाहे कोई सत्संग भी ना बना हो ना, तो हमें ना रोज़ गुरुपा का एक शुक्राना कर देना चाहिए संगत के साथ, सारी संगत के साथ शुक्राना करना चाहिए। हम तो एक परिवार बन चुके हैं, गुरुपा ने ना संगत जी हम सबको ना एक परिवार बना दिया, बहुत अच्छा लगता है। सत्संग में जाते हैं ना, वहाँ पे सब इतनी अच्छी तरह बोलते हैं, इतना प्यार है हो गया है सब में। और बड़े मंदिर जाओ वहाँ पे भी कितना अच्छा लगता है संगत को देख के कि ये हमारी संगत है, हमारे गुरुपा की संगत है, तो एक परिवार लगता है। तो संगत जी यही है कि हम बड़े मंदिर भी जाते हैं ना,
तो हमें ना सेवादारों का हर एक हुक्म मानना चाहिए। वो हमें कहते हैं ना कि आप यहाँ बैठ जाओ आंटी या अंकल, आप ऐसे भी खड़े हो जाओ, तो संगत जी हमें ना उनका वो हुक्म ना मान लेना चाहिए। हमें आगे से आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, वो गलत है, क्योंकि गुरुपा तो हर पल हर क्षण हमारे साथ है। हम उनसे आर्गुमेंट करेंगे ना, वहीं पे हमारा कर्म खराब हो जाएगा। गुरुपा तो देख रहे हैं ना, वो कहेंगे कि जब तुम सेवादार अंकल का या आंटी का कहना ही नहीं मान रहे हो, तो तुम मेरा कहना कहाँ से मानोगे। तो संगत जी बस गुरुपा की संगत, सेवादार सबकी कदर करो, गुरुपा की कदर करो। बड़े मंदिर जाते हो ना, इज्जत से रहो, बस अच्छी तरह गुरबानी सुनो, बातें मत करो। बातें तो हम घर आके भी कर सकते हैं, रास्ते में भी कर सकते हैं। बड़े मंदिर में गए हैं ना, बस चुपचाप चलते जाओ, मंत्र जाप करके। दरबार के अंदर बैठे हैं, चाय प्रसाद ले रहे हैं बाहर, और दरबार के अंदर ज़रूर बैठो, क्योंकि दरबार के अंदर बैठ के आप वो मंत्र जाप करते जाओ जब तक लंगर हॉल में जा रहे हो। दरबार के अंदर बैठना बहुत ज़रूरी है संगत जी। वहाँ बैठकर हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिलती है। जो शबद गुरबानी चलती है ना, वो हमें इतना चैन देती है, उसमें हमारे हर एक सवाल का जवाब होता है। तो संगत जी बस इतना ही है, आप गुरुपा से जुड़े हो, गुरुपा ने जोड़ा है, तो कुछ भलाई है इसमें। मैं अपने सत्संग को यही विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो गुरु जी, मेहर करो, करम कटो, कष्ट हरो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।